वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। हम उसमें बात करेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं और उनकी क्या खासियत, क्या विशेषताएं होती हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। आज हम इस वीडियो में मॉडल्स के बारे में बताते हुए कुछ मॉडल जैसे शैल, विल, शुड, वुड का प्रयोग भी सीखेंगे और जो अन्य मॉडल्स हैं उनका प्रयोग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल्स की परिभाषा कि मॉडल्स होते क्या हैं। हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है, ये है क्या। मॉडल्स का जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडल्स क्या होते हैं। ये वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब के मोड अर्थात एटीट्यूड को व्यक्त करते हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स कहलाते हैं। ये हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, ये एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब के साथ आके मेन वर्ब का मूड, उसका एटीट्यूड या उसका व्यवहार दर्शाती है कि किस प्रकार का व्यवहार मेन वर्ब कर रही है। जो मुख्य मॉडल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं जैसे शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ought to, used to, can, could, etc. और भी मॉडल्स होते हैं, पर ये जो मैंने आपको बताए हैं ये मुख्यतः हम अक्सर यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं मॉडल्स की विशेषताएं कि मॉडल्स की विशेषताएं क्या है। सबसे पहले मॉडल जो है वो काल्पनिक एक्शंस जैसे कि एबिलिटी, सामर्थ्य, पावर, शक्ति या परमिशन, कोई अनुमति है या रिक्वेस्ट है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और विलिंगनेस आदि को व्यक्त करते हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं इनको, इस तरह के एक्शंस को मॉडल जो है वो व्यक्त करते हैं। अगली विशेषता है इनकी क्या कि मॉडल जो है वो कभी भी अकेले नहीं आते हैं। मॉडल्स का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है बल्कि हमेशा मेन वर्ब के साथ ही इनका प्रयोग होता है। उससे अगली बात है कि इन पर यानी मॉडल्स पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, किसी भी जेंडर का है या उसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कुछ भी है सब्जेक्ट, उसका मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगली बात है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि मॉडल्स के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे कोई भी टेंस हो फिर भी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अगर मॉडल है और साथ में तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और एक और बात कि मॉडल्स के साथ प्राय टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल और केवल दो मॉडल्स हैं हमारे, ought और used, इनके साथ टू का प्रयोग अवश्य होता है। इसीलिए हम कहीं इनको लिखते भी हैं तो हम टू लगा के ही लिख देते हैं, जैसे ought to, used to, इसी तरह लिख देते हैं ताकि कंफर्म रहे। बाकी इनके अलावा किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो ये थी मॉडल्स की कुछ चुनिंदा खासियत, कुछ विशेषताएं। अब हम आगे देखेंगे कुछ मॉडल्स का यूज कि उनको कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ मॉडल्स। सबसे पहले हम मॉडल्स के यूजेस में देखेंगे कि यूज ऑफ सेल, यूज ऑफ विल। सबसे पहले हम सेल का यूज और विल का यूज देखेंगे। सेल का यूज देखते हैं। पहली बात जो सेल का यूज है, देखिए साधारणतया सेल का यूज जो है वो फ्यूचर टेंस में होता है। किसके साथ होता है? आई और वी, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं आई और वी, उनके साथ सामान्य रूप से सेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस बनाने के लिए होता है। फ्यूचर टेंस की कोई भी बात है उसके लिए सेल का प्रयोग होगा, लेकिन किसके साथ? केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ, और किसी के साथ नहीं। जैसे एग्जांपल है आई शैल गो देयर,
वी शैल डू इट, मैं वहां जाऊंगा, हम ये काम करेंगे, इस तरह से। और इससे अलग यूज ऑफ विल का यूज भी फ्यूचर टेंस में ही होता है, शैल की तरह ही होता है, लेकिन विल का यूज कहां होता है? सामान्य तौर पर आई और वी इन दो सब्जेक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। साधारण जो वाक्य होते हैं या साधारण कोई बात होती है, साधारणतया नॉर्मल रूप से आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही विल कम हेयर, वह यहां आएगा, दे विल हेल्प यू, वे आपकी मदद करेंगे, कमला विल डू इट, इस तरह के एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अब एक और देखते हैं शैल और विल का यूज कैसे, कि साधारण रूप से मैंने बात कही थी कि जब साधारण रूप से बात है तो शैल आई और वी के साथ ही आता है, लेकिन शैल और विल का जो यूज है वो आपस में एक दूसरे के उलट भी हो जाता है। लेकिन कब? कि जब कहीं अनिवार्यता या कोई धमकी, नेसेसिटी यानी थ्रेट है, या किसी बात पर हम जोर देकर किसी बात को कह रहे हैं या कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाता है? शैल आ जाता है। फिर आई और वी को छोड़कर जो बाकी के सब्जेक्ट होंगे जिनके साथ साधारण रूप से तो विल आता है, लेकिन जब विशेष स्थिति आ गई है, कोई प्रॉमिस हो गया है, कोई नेसेसिटी आ गई है, कोई थ्रेट है, या कोई किसी बात पर हम प्रेशर दे के बात कर रहे हैं, बहुत सख्ती से बात कर रहे हैं, तो शैल का प्रयोग होता है आई और वी को छोड़कर बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही शैल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन यहां ऐसे नहीं है ही शैल हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, ये इसमें पक्की बात आ गई है, कोई शक नहीं रहा। दे शैल डू इट, उन्हें ये करना पड़ेगा, वो ये करेंगे, वो करेंगे की भावना कहां गई? उन्हें ये करना पड़ेगा, दे शैल डू इट, इस तरह बोला जाएगा। यू शैल नॉट एंटर माई रूम अगेन, तुम दोबारा मेरे कमरे में नहीं आओगे, थोड़ा सा हम प्रेशर के साथ कह रहे हैं, बात को दबाव में जोर देके कह रहे हैं, तो यहां पे जो है शैल का यूज पलट जाता है। इसी प्रकार से विल का यूज भी पलट जाता है। अगर जब इस तरह की कोई दृढ़ निश्चय, वचन, अनिवार्यता, मैंने कहा ना नेसेसिटी है, या कोई अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कोई किसी बात पर हम दबाव देकर बात करते हैं, कोई शक्ति के साथ कोई बात करते हैं, मजबूती के साथ जब हम कोई बात करते हैं, तो विल का प्रयोग जो है वो आई और वी के साथ होता है, साधारण रूप के ठीक विपरीत। एग्जाम्पल देखिए कि जैसे आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू कह दिया, दैट मीन्स कि मैं आपकी मदद पक्का करूंगा। वी विल फाइट इन जस्टिस, कि हम अन्याय से लड़ेंगे। आई विल वैकेट योर हाउस विद इन अ मंथ, मैं आपका मकान एक माह के अंदर ही खाली कर दूंगा, यानी कि पक्का है, एक महीने के अंदर आपका मकान मैं खाली कर दूंगा। यहां पे बात को पूरा दबाव के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ कहा गया है, इसीलिए इनका जो यूज है वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बदल जाता है। तो ये था शैल और विल का यूज। अब आगे देखते हैं हम मॉडल्स के यूज में यूज ऑफ शुड का यूज देखते हैं। शुड के यूज में क्या होता है? सबसे पहले तो साधारण रूप से जो है शैल का जो पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है। पास्ट में जब फ्यूचर को प्रकट करना हो जो है किस प्रकार से, मान लो कहीं पास्ट की बातचीत है, पास्ट में कोई घटना हो रही है, वहां बातचीत में हम किसी आगे की, वहां से उस समय से आगे की, उस समय के पिछले, उस समय के अनुसार से आगे के फ्यूचर की बात करना चाह रहे हो, हम पास्ट में फ्यूचर को दर्शाना चाह रहे हैं, तो हम शैल की जगह शुड का प्रयोग करते हैं। नियम वही शैल के प्रयोग वाले ही चलेंगे। तो इसी प्रकार से जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, आई सेड दैट आई शुड हेल्प सुनील, मैंने कहा कि मैं सुनील की मदद करूंगा। मैंने कहा, पास्ट में कहा मैंने, उस समय मैंने कहा कि मैं सुनील की मदद करूंगा। तो क्या हुआ, उसमें हम शैल लगना था आई के साथ, तो शुड आ गया।
इसी प्रकार से वी सेड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स, हमने कहा कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, हमने कहा पास्ट में कहा है कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, उस समय के अनुसार वो फ्यूचर की बात थी, इसीलिए उसको दर्शाने के लिए हमने शुड का प्रयोग किया है। अब देखते हैं शुड का जो एक मुख्य प्रयोग है। असली जो शुड का जो अर्थ होता है नॉर्मली हमारे प्रेजेंट में भी, वो होता है चाहिए, चाहिए की तरह से, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से। और इस रूप में आप यूं लगाइए कि शिक्षा, सलाह, सुझाव या कोई कर्तव्य को प्रकट करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखिए, यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, तुम्हें प्रतिदिन सैर पर जाना चाहिए। यानी कि आपको एक सलाह दी गई है, आपको एक सुझाव दिया गया है, ओके, आपको एक शिक्षा दी गई कि आपके लिए अच्छा है हर रोज सुबह सैर पर जाना चाहिए। ऐसे ही वी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का कहना मानना चाहिए। ये आपका एक कर्तव्य भी है, ये आपको एक सुझाव और सलाह भी है, शिक्षा भी है ये आपकी, आपको एक, ये इस तरह का जब भाव आ रहा है तो वहां शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड की तरह ही चाहिए, मैं आपको अभी बता देता हूं, और भी दो मॉडल जैसे हैं जिनका मीनिंग भी इसी तरह से चाहिए के रूप में होता है, जैसे कि मस्ट और ought टू, लेकिन वो शुड के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां बात में जो है वो मजबूती बढ़ जाती है। शुड का प्रयोग जो है वो साधारणतः चाहिए के रूप में, जब हम साधारण रूप से किसी को सलाह सुझाव देते हैं या कोई कर्तव्य के बारे में एहसास कराते हैं, वह शुड का प्रयोग करते हैं। लाइक ऑल ऑफ अस शुड ऑनर आवर कोरोना फाइटर्स, हम सबको अपने इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो चाहिए के रूप में शुड का प्रयोग होता है, जहां आपको कोई सलाह है, सुझाव है, कोई कर्तव्य प्रकट करना है या कोई शिक्षा किसी को दे रहे हैं, वो भाव प्रकट करना है, वहां पे शुड का प्रयोग होता है। और शुड का एक प्रयोग होता है सेल के पास्ट टेंस के रूप में, कि जब पास्ट में फ्यूचर की बात करनी हो तो वहां सेल की जगह शुड का प्रयोग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे यूज ऑफ वुड, कि वुड का प्रयोग कैसे होता है। वही शुड की तरह से एक तो साधारण रूप है कि ये विल के पास्ट टेंस के रूप में वुड का प्रयोग होता है, कि जहां पास्ट में कोई फ्यूचर की बात करनी हो और वहां विल आना चाहिए तो उसकी जगह पास्ट की बात है, इसलिए वुड का प्रयोग होगा। जैसे कि निशा सेड दैट शी वुड गो टू दिल्ली, निशा ने कहा कि वो दिल्ली जाएगी। पास्ट की बात थी पर पास्ट में भी फ्यूचर को दर्शा रहा है, इसीलिए विल की जगह वुड का प्रयोग आ गया है। अब जो मुख्य, जहां पे हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं वुड को, कैसे कि प्रेजेंट टेंस में अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है या कोई पोलाइट ऑफर है, यानी कि पोलाइटली नम्रता के साथ कोई प्रस्ताव हम किसी को कर रहे हैं या कोई नम्र निवेदन कर रहे हैं, ऐसी भावना को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट, क्या आप कृपया ये रिपोर्ट पढ़ देंगे। ऐसे ही वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करेंगे। ये देखिए, एक में निवेदन है, दूसरे में ऑफर है। हम कॉफी ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक ए कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना चाहेंगे। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं वुड का यूज। वुड का यूज कभी कभी पास्ट टेंस में हैबिट को प्रकट करने के लिए, आदत को प्रकट करने के लिए भी होता है, कि पास्ट में अगर कोई आदत है उसको प्रकट करने के लिए हम कई बार वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, कि वो बैठा रहता और सारा दिन सपने देखता रहता। ठीक है, इसी तरह से और वुड का प्रयोग कहां करते हैं हम, जहां कोई दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन शो करनी है, विलिंगनेस यानी सहमति प्रकट करनी है, वहां भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई नो ही वुड कम इफ ही कुड, मैं जानता हूं वह आता अगर वो आ सकता, यानी कि मुझे पक्का पता है, डिटरमाइंड हूं मैं इस बात के लिए कि वो आता अगर वो आ सकता तो।
उसकी सहमति भी है इसमें कि उसको आना तो है, वो तैयार है आने के लिए, ठीक है, लेकिन वो आता अगर वो आ सकता, ठीक है। इसी प्रकार से हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कंडीशनल यानी कोई शर्त है, जिसमें जिस सेंटेंस में कोई शर्त प्रकट की गई है उसमें वुड का प्रयोग होता है। कैसे होता है? जैसे इफ ही वर हेयर आई वुड टेल हिम, कि अगर वो यहां होता तो मैं उसे बता देता। इसमें शर्त क्या हुई? इफ ही वर हेयर, ये शर्त है, कंडीशन होगी कि अगर वो यहां होता तो मैं बता देता। एक और सेंटेंस भी आप कह सकते हैं, जैसे इफ आई वर यू आई वुड डू दिस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो है, अब आपने देखा शैल, विल, शुड, वुड का प्रयोग, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब जो है इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस की, वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप डिस्क्रिप्शन से जो है इसकी एक्सरसाइज को देख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है बेटा कि ग्रामर जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी बताऊं कि प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट्स में आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं अगर आप इसमें जो कुछ और भी सुधार करवाना चाहते हैं।